हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली के इतिहास के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में हम दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यह हमारा दिल्ली से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। यदि किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले उसे एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं दिल्ली का एरिया कितना है। तो दिल्ली का एरिया कितना है आपका 1484 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है। तो दिल्ली का राजकीय पक्षी है हाउस स्पैरो, गौरैया। ठीक है, उसके बाद इसका जानते हैं साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका पेसेराइडी। तो साइंटिफिक नेम हो गया पेसेराइडी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दिल्ली का राजकीय पशु क्या है। तो दिल्ली का राजकीय पशु है आपका नीलगाय। इसका साइंटिफिक नेम क्या है बोसिलेफस ट्रैगो कमेलस। बोसिलेफस ट्रैगो कमेलस। ठीक है, इनके फोटो भी हमने साइड में लगा दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समय तक ये चीज़ याद रहे। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम दिल्ली का राजकीय फूल क्या है। तो दिल्ली का राजकीय फूल है आपका अल्फा अल्फा। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका मेडिकागो स्टीवा। तो अल्फा अल्फा का साइंटिफिक नेम क्या हो गया मेडिकागो स्टीवा। ठीक है, आगे चलते हैं हम दिल्ली का राजकीय वृक्ष क्या है। तो दिल्ली का राजकीय वृक्ष है आपका फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका डेलोनिक्स रेजिया। डेलोनिक्स रेजिया। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है। तो वर्तमान में दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम डिप्टी सीएम। वर्तमान में दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन है मनीष सिसोदिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। ठीक है, इसके बाद हम दिल्ली की साक्षरता दर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं ये हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अगर 2021 में जनगणना होती है तो उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट बदल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका पेपर इसी साल में होता है 2020 में तो ये सारे के सारे पॉइंट यही रहेंगे। अगर 2021 में होता है तो जनगणना के बाद अगर होता है तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके चेंज हो जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितनी है तो वो आपकी 86.2। ठीक है, 86.2%। और लिंगानुपात कितना है 868, 868। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात कहलाता है आपका सेक्स रेशो। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना है 871, 871। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि भाई दिल्ली को कौन सी स्टेट की बाउंड्रीज लगती हैं। तो दिल्ली को 2 स्टेट्स की बाउंड्री लगती हैं, नंबर 1 हरियाणा और नंबर 2 उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की बाउंड्रीज दिल्ली को लगती हैं। तो आप उनमें चेक करना हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिस ऑप्शन में हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा 7 लोक कल्याण मार्ग, इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 1980 में। ठीक है, तो यह क्या 7 लोक कल्याण मार्ग क्या है ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पीएम। तो यह हमारे प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे पड़ता है ये नई दिल्ली में जो 7 लोक कल्याण मार्ग जगह है वहाँ पे ये पड़ता है। ठीक है, इसमें एक नोट करने की बात क्या है कि 7 लोक कल्याण मार्ग का पहले नाम 7 रेस कोर्स मार्ग होता था। सितंबर 2016 में इसका नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 7 रेस कोर्स मार्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति भवन की स्थापना कब हुई 1912 से 1929 तक। ठीक है, 1912 में
इसका डिजाइन तैयार कर दिया था सर एडविन लुटियंस ने। ठीक है, इसका पूरा काम कब हुआ? 1929 में। तो इसका स्थापना कब से कब तक मानी जाएगी? 1912 से 1929 तक। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? सर एडविन लुटियंस ने। तो कल की वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो कौन थे आपके? सर एडविन लुटियंस। ठीक है, और ये राष्ट्रपति भवन कहाँ पे पड़ता है आपका? लोकेशन कहाँ पे है आपकी? राजपथ मार्ग, नई दिल्ली में। ठीक है, उस रायसीना की पहाड़ी पर बना है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायसीना की पहाड़ी पर। यहाँ पर राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है। जो भी हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो इसी राष्ट्रपति भवन में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1912 से 1928 तक। ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? हर्बर्ट बेकर ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का डिजाइन किसने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, यह भी रायसीना की पहाड़ी पर पड़ता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, कहीं सर एडविन लुटियंस इसका राइट आंसर ना कर दे। तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण जगह और उनके संस्थापक के बारे में जानते हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम जो दिल्ली पुलिस का हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जगह और उनके संस्थापक के बारे में। तो सबसे पहला आपका हौज खास। हौज खास के संस्थापक कौन है आपके? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पे हम बस इनका इतना ही जानेंगे कि ये जगह है और इसके संस्थापक कौन है। इनकी पूरी डिटेल हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसकी पूरी डिटेल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के संस्थापक कौन है आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है आपका खिड़की मस्जिद, वेरी इंपॉर्टेंट। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह था आपका फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान ई जहान जुनैन शाह ने। फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान ई जहान जुनैन शाह ने 1380 में निर्माण करवाया। ठीक है, अगर ऑप्शन में खान ई जहान जुनैन शाह नहीं है तो फिरोज शाह तुगलक आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं फिरोज शाह कोटला। तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पुराना किला। पुराना किला का निर्माण किसने करवाया आपका? शेर शाह सूरी ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, सफदरजंग का मकबरा। सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया? सजाउद्दौला ने। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, हाजी बेगम ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लाल किला का निर्माण किसने करवाया? लाल किला का निर्माण करवाया शाहजहां ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट करके बातें लिखी गई हैं। तो दो मस्जिद हैं, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। ठीक है, तो ये दो जगह पे है, एक दिल्ली में और एक आगरा में। तो मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली वाली किसी और ने बनवाई थी और आगरा वाली किसी और ने। लेकिन जामा मस्जिद क्या है? दोनों ही बनवाई शाहजहां ने थी, लेकिन एक दिल्ली में और एक आगरा में। ठीक है, तो जामा मस्जिद में तो आपका कंफ्यूजन बस यही रह गया कि दिल्ली में है या आगरा में। अगर पूछे कि जामा मस्जिद कहाँ पे पड़ता है और अगर दिल्ली और आगरा में से एक ऑप्शन है तो आप उसको राइट टिक कर देंगे। अभी बचता आपका मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद, दिल्ली वाली जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। और जो आगरा वाली मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, तो आप ये इस बात का ध्यान रखना कि कौन सी पूछी गई है क्वेश्चन में। आराम से पढ़ना कि मोती मस्जिद दिल्ली वाली पूछी गई है या आगरा वाली। अगर दिल्ली वाली पूछी गई है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, और अगर आगरा वाली पूछी गई है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, और जामा मस्जिद आपकी दोनों ही शाहजहां ने बनवाई थी, दिल्ली और आगरा वाली। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं हम मेट्रो के ऊपर, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मेट्रो से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके बारे में जानते हैं हम। दिल्ली में
मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई आपसे पूछेगा, तो मेट्रो रेल की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2002 को। कहां से कहां तक चली, शाहदरा से 30 हजारी के बीच। दूसरे नंबर भारत में दिल्ली में मेट्रो दूसरे नंबर पर चली। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहले नंबर पर कहां पे चली थी, तो दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत कलकत्ता में 24 अक्टूबर 1984 में हो गई थी। ठीक है, कहां से कहां तक चली थी ये आपकी, दमदम से टोलीगंज के बीच। ठीक है, तो पहले नंबर पे चली कलकत्ता में और दूसरे नंबर पर दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कब चली, 25 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच। ठीक है, इसमें नोट करके एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में कि मेट्रोमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत का मेट्रोमैन किसे कहा जाता है, तो वो कौन है आपके, ई श्रीधरन। ठीक है, ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था कि संविधान के कौन से संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया, तो यह आपका 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया। और अगर सन पूछे तो सन हो गया आपका 1991 में। तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे हम, वर्तमान में एनसीआर में 3 राज्यों के 24 जिले शामिल हैं। तो वर्तमान में एनसीआर की 3 राज्यों के 24 जिले शामिल हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन से स्टेट के कितने जिले उसमें शामिल हैं। तो हरियाणा के 14 जिले हो गए आपके, और यूपी के 8 जिले और राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं। ठीक है, इसको मैप के थ्रू देखते हैं एक बार ताकि ये आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में शामिल नहीं है। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। तो पहला है आपका करनाल, उसके बाद जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नूह। नूह का पुराना नाम क्या है, मेवात। ठीक है, तो ये हो गए आपके हरियाणा के। उसके बाद जानते हैं हम कि राजस्थान के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलवर और भरतपुर। ठीक है, राजस्थान के अलवर और भरतपुर एनसीआर में शामिल हैं। उसके बाद जानते हैं यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो यूपी के आपके शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक है, ये आपके एनसीआर में शामिल हैं। तो आप इन सब का ध्यान रखना कि कौन सा इसमें शामिल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आप इसका आंसर टिक कर देना। तो ये हमारा हो गया हरियाणा के 14 जिले, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद और भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है, इसमें नया कौन सा शामिल हुआ है, चरखी दादरी, क्योंकि पहले हरियाणा का चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, भिवानी में ही काउंट होता था। पहले 13 जिले थे, अब हो गए 14 जिले। तो नया कौन सा आ गया आपका, चरखी दादरी। ठीक है, और उसके बाद आते हैं यूपी के 8 जिले, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, शामली, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर। उसके बाद आ गए राजस्थान के 2 जिले, अलवर और भरतपुर। ठीक है, चलिए उसके बाद जानते हैं दिल्ली के हाईकोर्ट के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, तो दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई आपकी, 31 अक्टूबर 1966 को। एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 31 अक्टूबर 1966 को। ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है DN पटेल। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी खुद की हाई कोर्ट है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में एक दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी खुद की हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम दिल्ली पुलिस के बारे में, जो कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। तो दिल्ली पुलिस पहले पंजाब पुलिस का हिस्सा थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली पुलिस पहले कौन सी पुलिस का हिस्सा थी,
तो आप पंजाब पुलिस को राइट टिक कर देंगे। उसके बाद आता है कि दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई, या फिर दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस से अलग कब हुई। ठीक है, तो वह डेट है आपकी 16 फरवरी 1948 को दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस से अलग कर दी गई। ठीक है, 16 फरवरी 1948 को दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस से अलग की गई। उसी वजह से 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कि दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंद्रप्रस्थ। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंद्रप्रस्थ की पूरी डिटेल, आप वहाँ से भी इसकी डिटेल जान सकते हो। वहाँ पे भी मैंने बताया था कि दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर आपका इंद्रप्रस्थ में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आगे, वर्तमान में दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है। तो यह आपके जानकारी के लिए बहुत ही, वर्तमान में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कौन है यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है, आपके SN श्रीवास्तव। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने और उनसे रिलेटेड और भी कुछ बातें जानी। ठीक है, अगर आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।